आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात को कहा कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर के काम तेजी के साथ जारी हैं और दोनों मसाजिद का इफ्तिताह वादे के मुताबिक सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से कबल किया जाएगा। वजीर दाखिला ने सेक्रेटेरिएट में मसाजिद के तामीराती कामों के मायने के बाद कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर शानदार तरीके से की जा रही है। मस्जिद दफातर मोतमदी का काम छत तक पहुंचा है, जबकि मस्जिद हाशमी का फाउंडेशन का काम मुकम्मल हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों मसाजिद की तामीर काफी मजबूती से की जा रही है ताकि आने वाले 100-150 साल तक मसाजिद महफूज रहें। उन्होंने कहा कि मस्जिद के नाम पर किसी किस्म की सियासत नहीं की जानी चाहिए, लेकिन चंद लोग सस्ती शोहरत के लिए मसाजिद के नाम पर सियासत करते हुए अवाम को मुंतशिर कर रहे हैं और उनकी गलत रहनुमाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों से वादा किया था कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद के इफ्तिताह के बाद ही सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह होगा और मसाजिद को शानदार पैमाने पर तामीर किया जाएगा। उसी वादे के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना मसाजिद की तामीर करवा रही है जो मुकर्ररा वक्त तक तैयार हो जाएंगी। वजीर दाखिला ने कहा कि इस मामले में किसी को शको शुबा करने की जरूरत नहीं है। वजीर दाखिला ने कहा कि कायदीन को सिर्फ मंदिर मस्जिद पर नहीं बल्कि तालीम, सेहत, मुलाजिमत, मईशत और दीगर उमूर पर काम करने की सख्त जरूरत है ताकि रियासत की तरक्की और आवाम का फायदा हो। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद अपनी हकीकी मकाम पर तामीर की जा रही हैं। अलबत्ता सेक्रेटेरिएट की जगह में मस्जिद के रूबरू एक कंपाउंड वॉल उठाते हुए मस्जिद के सामने 40 फीट सड़क की तामीर की जा रही है ताकि मसाजिद में पांचों वक्त की नमाज, नमाज जुमा और तरावी की नमाजें पाबंदी से अदा की जा सके और सेक्रेटेरिएट के अलावा बाहर के अफराद को भी नमाज अदा करने की सहूलत मुहैया हो। सेक्रेटेरिएट है, खासतौर से जो सेक्रेटेरिएट काफ़ी तेज़ी से बन रहा है, उसी तरह दोनों मस्जिद हैं। सेक्रेटेरिएट में जो दो मस्जिदें थी, दोनों मस्जिदों की तामीर और शुरू हो चुकी है और जो बड़ी मस्जिद है, मस्जिद हाशमी मस्जिद सेक्रेटेरिएट, बड़ी मस्जिद सेक्रेटेरिएट हाशमी छोटी, और जो छोटी मस्जिद हाशमी मस्जिद है उसका भी फाउंडेशन होकर आगे बढ़ चुका है और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इंशाल्लाह जब सेक्रेटेरिएट का इनाग्रेशन होगा उसके साथ ही मस्जिद का इनाग्रेशन हो जाएगा। हमारे सीएम साहब जो बोलते हैं वो बराबर करके बताते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, लोग दूरअंदेश नहीं है, मगर हिंदुस्तान में एक ही लीडर है KCR साहब। इतफाक से जो मस्जिद जो है किसी तोड़ने की वजह से नहीं टूटी, डिमोलिश करने में उसको डैमेज हुई थी। फिर आपका उसका फाउंडेशन देखिए, आप इतना हेवी फाउंडेशन है। मैं समझता हूँ 10 मंजिला बिल्डिंग का फाउंडेशन उतना नहीं डालते, इतना हेवी बिल्डिंग का फाउंडेशन डालेगा। इस सेक्रेटेरिएट की तामीर में जो हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो खुद मस्जिद की भी निगरानी कर रहे हैं और हमारे उनके सब कॉन्ट्रैक्ट हमारे मोहित खान साहब मस्जिद की तामीर देख रहे हैं और उनकी निगरानी में पूरा काम हो रहा है। उनको अपने से बैठ के करवा रहे हैं। हम यकीनन जो आवाम से वायदा किया गया था कि सेक्रेटरी दोनों मस्जिदें बड़ी शानदार बनाई जाएगी और दोनों मस्जिदें ऐसी बनाई इंशाल्लाह आने वाले 150 साल तक, 200 साल तक भी इसमें धक्का नहीं रह सकती, मजबूत बनाई जा रही है। सीएम साहब ने कहा था कि आले पैमाने पर मस्जिद बनाए, उसी तरह बनाई जा रही है। मैं तमाम आवाम को बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से रमजान में काम चल रहा है। कुछ लोग गैर जरूरी अफवाह उड़ाते हैं बिना वजह के। इंशाल्लाह दोनों मस्जिदें सेक्रेटेरिएट की तरह से उसी दिन होगी, एक दिन पहले होगी और ज़रूर सीएम साहब का जो सपना है कि मस्जिदें, मंदिर, गिरजाघर तीनों चीज़ बनाकर हम सेक्रेटेरिएट में जाएंगे। इंशाल्लाह तीनों भी बनेंगे और मस्जिद का काम तो फर्स्ट फ्लोर तक आ चुका है। स्लैब पड़ने के बाद रूम बनेगा। इंशाल्लाह 4 महीने 3 महीने के अंदर मस्जिद का काम भरपूर किया जाएगा। मैं तमाम मुस्लिम भाई में जो तशवीश है कि कुछ लोग गैर जरूरी अफवाह उड़ा रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इतने अच्छी मस्जिद है, शायद हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं इतना अच्छा इसका फाउंडेशन डाला गया, इसकी डिज़ाइनिंग की गई। मस्जिद जिस तरह का नक्शा है उसी तरह काम किया जा रहा है। हमारे खास तौर से यहाँ के उद्योगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमेशा शीशीदार साल हमारे दुर्गा प्रसाद साहब, अब जितने भी लोग स्टाफ के हैं वो सबका मैं उनके से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग खुद ठहर कर जिस तरह सेक्रेटेरिएट मजबूत बनाया जा रहा है उसी तरह मस्जिद को भी फाउंडेशन रखा गया, उसे बनाया जा रहा है। आप देखेंगे तो परेशान होंगे, इसका जो फाउंडेशन डाला गया बहुत बड़े बड़े प्लिंग डाले गए और बहुत बड़ा राड इस्तेमाल किया गया, बहुत हेवी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसलिए मैं प्रेम जी साहब जहाँ के कंट्रैक्टर उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हमारे जो स्टाफ यहाँ काम कर रहा है तमाम उद्योगों का दिल जान से शुक्रिया। मैं तमाम मुस्लिम भाई से बात कहता हूँ कि दोनों मस्जिदें इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेंगी और इंशाल्लाह ज़रूर सेक्रेटेरिएट सब इसका इस्तेमाल किया जाए।
साबिक वजीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर दाखिला महमूद अली के उस दावे को मज़हका खैज करार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि रियासत में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर टीआरएस की बदौलत अमल आवरी हुई है। शब्बीर अली ने आज एक बयान में कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन का अमल 25 अगस्त 1994 में शुरू हुआ था, जबकि इस पर अमलावरी उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने मई 2004 में की। जब रिजर्वेशन पर काम शुरू हुआ यानी 1994 में, उस वक्त केसीआर तेलुगु देशम पार्टी में थे और महमूद अली ना ही 1994 और ना ही 2004 में सियासत में सरगर्म थे, बल्कि महमूद अली उस वक्त दूध बेचने में मसरूफ थे। मैं आज ही तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब का वीडियो सुना और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि ये माह रमज़ान बरकत वाला, मग़फ़िरत वाला ऐसे महीने में भी सियासत खेल रहे हैं। सियासत खेलिए, लेकिन कम से कम इस महीने का एहतराम करते हुए, रोजे का एहतराम करते हुए सच बोलो। अगर सच नहीं बोलने की ताकत है तो खामोश तो रहिए। आपने पहला सवाल किया रिजर्वेशन, कहा कि भाई रिजर्वेशन तो 4% रिजर्वेशन जो है हमारे केसीआर साहब के बोलने पे ये रिजर्वेशन हुआ। जब आपके केसीआर साहब बोलने पे 4% हुआ तो आप तो चीफ मिनिस्टर है, 12% क्यों नहीं हो रहा? कम शर्म की बात है। जब ये रिजर्वेशन शुरू हुआ था, इसकी तारीख भी नहीं मालूम आपको। 1994 25 अगस्त 1994 में पहली शुरुआत हुई विजय भास्कर रेड्डी के दौर में कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है नहीं देना। जब मैं वो वक्त में मिनिस्टर में था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी 2004 में अपने मैनिफेस्टो में रखी कि हम 5% रिजर्वेशन देंगे। अदालत की कशमकश के बाद हमने 4% 56 दिन में दे दिया और आज 20 लाख बच्चे, और इस साल खाली एमबीबीएस के अंदर आंध्र और तेलंगाना में 1073 बच्चे आज एमबीबीएस में एडमिशन मिले। तो जब आप महमूद भाई, आप वो टाइम पे भैंस का दूध बिछड़ रहे थे, दूध बेच रहे थे आप, और केसीआर साहब टीडीपी में थे जब ये हमारा रिजर्वेशन का जब हम शुरुआत करें, वो तेलुगु देशम में थे और आप भैंस का दूध बेच रहे थे। लिहाजा आप भी नहीं भी थे, उनमें भी नहीं थे। अब जब 2004 की बात, जब अमल शुरू हुआ, जब भी आप सियासत में नहीं थे, जब भी आप सियासत में नहीं थे, आप 2013 में एमएलसी के लिए आप बनाए गए। उससे पहले आप एक मरतबा कांटेस्ट करे पी जनार्दन रेड्डी के इंतकाल के बाद, जब मगर आप पॉलिटिक्स में नहीं थे। इतना भी झूठ मत बोलो रिजर्वेशन से, आपको उतनी हिम्मत है। जब आपके केसीआर बोलने से 4 आया पार्लियामेंट में, बोले पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है भाई, हम पार्लियामेंट में बगैर लगाए के रिजर्वेशन दे दिए ना। आप भी बगैर पार्लियामेंट में लगा के आप अनाउंस कर दो कल। 80,000 बच्चों में 12 के हिसाब से आपकी लगभग 10,000 बच्चों को, 8,000 बच्चों को फायदा हो जाएगा। अभी शुरू करो। किसने रोका आपको? नंबर 1 झूठ। इसीलिए आप जब दूध बेचने वाले दूध बेच रहे थे, आपको सियासत नहीं मालूम। नंबर 2, उर्दू की बात कहा आपने। उर्दू के लिए सेकंड लैंग्वेज। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल के खानापुर में अशरार की जानिब से शरंगेजी की कोशिश की गई। खानापुर की मोहम्मदिया मस्जिद के मीनार पर जाफरानी परचम नस्ब करने की एक एडिटेड शुदा फर्जी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। शरपसंद अनासिर की शरंगेजी पर मकामी मुसलमानों में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई। इस हरकत के खिलाफ मकामी मुस्लिम नौजवानों ने पुलिस स्टेशन के पास पहुंचकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने दिल आजारी करने और पुरअमन फिजा को मद्दर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने तयखुन दिया कि इस तरह की हरकतें करने वालों का पता चलाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर आज तेलंगाना में कई अहम शख्सियात ने उनको भरपूर खिराज पेश किया और दस्तूर साजी के सिलसिले में उनकी खिदमात को याद किया। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आहत असेंबली में उनके मुजस्समे पर फूल निशावर किए। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर ने आइन की तैयारी के सिलसिले में अम्बेडकर की खुसूसी कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि हकीकी तरक्की उसी वक्त होती है जब गुर्बत का खात्मा हो। उन्होंने कहा कि गुर्बत को अल्फाज से नहीं अमल से जाहिर किया जाए तो उसका खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर की उमंगों के मुताबिक तेलंगाना तरक्की की सिमत गामजन है।
स्पीकर ने कहा कि फलाही स्कीमात पर अमल में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल बन गया है। इस मौके पर बेशतर अरकान मुकन्नना बशमूल रुकने काउंसिल कविता भी अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। ఈరోజు గౌరవనీయులు పూజ్యులు డాక్టర్ శ్రీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క జయంతి ఉత్సవాలు ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి వాడలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతుంటాయి। ఇది ఒక కులానికో మతానికో సంబంధించినటువంటి పండుగ కాదు। ఇది స్వాతంత్ర్యం తీసుకొచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని ఏ విధంగా అయితే పండుగలా జరుపుకుంటామో ఆ స్వాతంత్రానికి వన్నె తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రజాస్వామ్య విలువలకు రాజ్యాంగబద్ధంగా రాజ్యాంగ నిర్మాతై విలువలు కలిగించినటువంటి వ్యక్తి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు। ఏ రాష్ట్రంలో అయినా భారతదేశంలో లేదా భారతదేశ కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిపాలన అయినా రాజ్యాంగానికి లోబడే ఈరోజు పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు ఎవరైనా కానీ, దానికి అతీతంగా ఎవరు కాదు। అలాంటి గొప్ప రాజ్యాంగం రచించినటువంటి మేధావి, ప్రపంచంలోని మేధావులలో ఒక మేధావైనటువంటి పెద్దలు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు। భారత రత్న బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి 131 జన్మదిన సందర్భంగా దేశ ప్రజలందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే ఒక స్ఫూర్తిని దేశానికి అందించారో ఆ స్ఫూర్తి ద్వారా సమానత్వాన్ని సాధించాలనేటువంటి ఒక ఆశయంతో వారు రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చినారు। ఆ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయడంలో వారు అందించిన స్ఫూర్తికి 100కి 100 పాళ్ళు ఇంకా మెరుగులు దిద్దుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं यौम पैदाइश की तकरीब का इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव, नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मल्लू रवि, सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव और दीगर ने बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमत को खिराज पेश किया। बारजा नायब सदर तेलंगाना पीसीसी डॉक्टर मल्लू रवि ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला केसीआर पर शदीद तनकीद की और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के मुरतब करदा आइन के खिलाफ वर्जी केसीआर कर रहे हैं और उनके मुरतब करदा कानून में तब्दीली की बात कर रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायद मधु याष्की गौड़ ने कहा कि केसीआर ने एक दलित को वजीर आला बनाने का वादा किया था, लेकिन वो बाद में अपने वादे से मुनहरिफ हो गए। अंबेडकर जन्मदिनाన్ని వాడవాడలో అన్ని చోట్ల పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటున్నారంటే రాజ్యాంగాన్ని భారతదేశంలో ఉండే విధంగా చూడాలి। భారతదేశంలో మహిళలకి సమాన హక్కుల్ని ఓటు హక్కును కల్పించినటువంటి నాయకుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు। ఈ రాజ్యాంగంలో భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి పౌరుడికి స్వేచ్ఛగా మాట్లాడేటువంటి అవకాశం, ప్రతి పౌరుడు బ్రతికేటటువంటి హక్కు, మానవ హక్కులతోని ఇవన్నీ आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव मना जा रहा है पूरा देश में और खासकर तेलंगाना राष्ट्र में। जो बाबा साहब के नाम पर दलितों को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किए सो नेता जो तेलंगाना राष्ट्र समिति का अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने आज दलितों को धोखा दे रहा है, सारी अवाम को धोखा दे रहा है। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी आने के बाद जो पेट्रोल डीजल की भाव तो बढ़ी रहे हैं, मगर दलितों पिछड़े जातियों के ऊपर, खासकर माइनॉरिटियों के ऊपर इतना हमला हो रहा है, देश भर पूरा मारा जा रहा है, खुलाहाम दिन में ही मारा जा रहा है। तो इसी हालत में यहाँ का जो बीजेपी के अध्यक्ष है बंडी संजय जी ने एक महासंग्राम यात्रा शुरू कर रहे हैं। किस खुशी में शुरू कर रहा है भैया? आपकी सरकार यहाँ का आम जनता की जीना आराम कर दे रहे हैं और आप संग्राम यात्रा पे जा रहे हैं। और तेलंगाना मुख्यमंत्री खुद ही एक समस्या क्रिएट करता है।
फिर उसका हल करने का इनका सोच एक हिटलर की तरह है, यही खुद शुरू करता है। अगर जब किसानों के साथ जो पैडी प्रोक्योर करनी थी, तो फिर उसका मसला क्यों पहले से केंद्र सरकार नहीं ले रहा बोल के शुरू किया? पहले कह देते थे, 2 महीने पहले करके शुरू करते थे। आज कई किसान आत्महत्या नहीं करते थे, ऑलरेडी फसल बेच चुके हैं कम दाम में राइस मिलर्स के साथ। तो मिलर के साथ मिलकर इधर किसानों को भी लूट रहा है। ये दोनों मिलकर तेलंगाना बीजेपी और टीआरएस मिलकर लूट रहे हैं। और वहाँ कर देश में क्या कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरीके के देश को गुमराह कर ना बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी नहीं मिल रहा है, लोगों की आमदनी कम हो गई, मगर झूठा वादा कर सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए इनके दोनों के खिलाफ आज हम देश के साथ और खासकर माइनॉरिटी भाइयों के साथ भी ये विनती करते हैं, आप माइनॉरिटी भी एक सोचना चाहिए, जो काम के नाम पर नेता बनकर जो यहाँ खासकर हैदराबाद शहर में KMIM पार्टी है, ये देश भर पूरा किस तरह बीजेपी के साथ मिलकर बी टीम बनकर अपने फायदा के लिए, वोट के लिए, नोट के लिए खुद काम को धोखा दे रहा है। जिस सरकार ने माइनॉरिटी भाइयों को खुले हाँ मारा जा रहा है, नौकरियों में कहीं। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर BR अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर ट्वीट किया। वज़ीर मौसूफ ने डॉक्टर अम्बेडकर के कौल जिंदगी तवील होने के बजाय अजीम होनी चाहिए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उस अजीम रहनुमा के लिए आजिजाना एहतराम जिन्होंने हिंदुस्तानी दस्तूर के आर्टिकल 3 के जरिए तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार की। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने डॉक्टर अम्बेडकर को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने दलित बंधु के नाम से एक इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के नजरिया से मुतासिर होकर दलितों की माशी तरक्की को यकीनी बनाना है। अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर सबीता इंदिरा रेड्डी ने शहर हैदराबाद के टैंक बंड पर उनके मुजस्समे पर फूल निछावर किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से ही वज़ीर आला KCR दलितों की तरक्की और बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालीम और रोजगार को तरजीह देने वाली फलाही स्कीमात दलित समाज में इनकलाबी तब्दीलियां ला रही हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा है कि रबी के सीजन की तमाम धान की खरीदारी करने के फैसले के जरिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत के किसानों के साथ उठ खड़े हुए हैं। वज़ीर मौसूफ ने जिले खम्मम के मंचोकुंडा गांव में धान की खरीदारी के मरकज का आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने चीफ मिनिस्टर KCR को किसानों के तई उनकी हकीकी तशवीश पर उनके हकीकी दोस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद से ही चीफ मिनिस्टर किसानों की मदद करते आ रहे हैं और एक मरतबा फिर उन्होंने इस सीजन की मुकम्मल धान की खरीदारी का वादा करते हुए किसानों की भरपूर मदद की है। उन्होंने कहा कि 1960 रुपए की अकल तरीन इमदादी कीमत में धान की खरीदारी का ये एक अहम फैसला है। यह रकम किसानों के बैंक अकाउंट्स में रास्त तौर पर पहुंचाई जाएगी। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की धान को तेलंगाना में लाने से रोकने के लिए इकदाम किए गए हैं। वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर की जानिब से इस खुसूस में गुज़िश्ता रोज दी गई हिदायत के बाद सूर्यापेट जिले के कोडाड में इस धान को तेलंगाना में लाने से रोकने के लिए पुलिस ने चेक पोस्ट कायम कर दिया और धान लाने वाली गाड़ियों की पुलिस के साथ साथ रेवेन्यू हुकाम की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने कहा कि आंध्र प्रदेश की धान को तेलंगाना में लाने की इजाजत नहीं है। गुज़िश्ता रोज तेलंगाना में धान की खरीदी का बड़े पैमाने पर आगाज किया गया था, जिसके बाद वज़ीर सिविल सप्लाईज ने वाज़ेह कर दिया था कि तेलंगाना में किसी भी पड़ोसी रियासत की धान की खरीदारी नहीं की जाएगी और सिर्फ तेलंगाना में ही पैदा धान को हुकूमत खरीदेगी, जिसके लिए खरीदारी के मराकिज बड़े पैमाने पर अजला में कायम किए गए हैं। वज़ीर अक़लियती बहबूद कुपला ईश्वर ने कहा कि रियासत के दही इलाकों में डायलिसिस सेंटर्स कायम करने के लिए 5 डायलिसिस सेंटर्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें जगतियाल जिले के धर्मपुरी के अलावा सिद्दीपेट जिले के दुब्बाक, हुस्नाबाद, रंगारेड्डी जिले के शादनगर और नागार्जुना सागर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जगतियाल जिले के धर्मपुरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर मंजूर हुआ। उन्होंने कहा कि डायलिसिस सेंटर पर धर्मपुरी के एरिया हॉस्पिटल में 5 मशीनों के साथ शुरू किया जाएगा। महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुर्तुजा अली रजवी ने धर्मपुरी में डायलिसिस सेंटर के क़याम की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि जगतियाल जिला बिलखुसूस
धर्मपुरी असेंबली हल्के के गुर्दे के मरीजों को डायलिसिस और दीगर इलाज के लिए हैदराबाद, वरंगल और दीगर शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन केसीआर हुकूमत ने रियासत के कई सरकारी दवाखानों बिलखुसूस एरिया हॉस्पिटल में भी डायलिसिस सेंटर कायम किए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने दही इलाकों में गुर्दे के मरीजों की तादाद में बढ़ते हुए इजाफे को देखते हुए दही इलाकों के सरकारी दवाखानों में भी ये सेंटर्स कायम करने की हिदायत दी है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने आज गढ़वाल जिले के आलमपुर में दूसरे मरहले की पदयात्रा का आगाज किया। तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग ने आलमपुर में बंडी संजय की पदयात्रा को झंडी दिखाकर रस्मी तौर पर आगाज किया। खबरअजीब बंडी संजय और तरुण चुग हैदराबाद में अंबेडकर जयंती के प्रोग्रामों में शिरकत के बाद कारों के काफिले के साथ हैदराबाद से आलमपुर पहुंचे, जहां पहले से मौजूद बीजेपी के मकामी कायदीन और कारकुनों ने उन तमाम का शानदार इस्तकबाल किया। बंडी संजय की यह पदयात्रा 31 दिनों तक जारी रहेगी। आज आलमपुर से शुरू होने वाली पदयात्रा गढ़वाल, नारायणपेट, महबूबनगर, नागर कर्नूल और रंगारेड्डी अजला के 10 असेंबली हलकों का अहाता करेगी। पदयात्रा के दौरान बंडी संजय 10 असेंबली हलकों के 105 मौजूआत में पदयात्रा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करेंगे। ఎట్టి బస్సులో ఓడిపెట్టమన్నావు వానపడుతున్నా మనకు రోజుకో దేవుడట వారానికో పండుగట ఇలా ఏ వారమన్నా చెప్పాలంటే ఇలా ఏ వారమన్నా ఏ దేవుని మొత్తమన్నా రేపు ఏ వారమన్నా ఏ దేవుని మొత్తమన్నా ఎల్లుండి ఏ వారమన్నా ఏ దేవుని మొత్తమన్నా నెక్స్ట్ 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 ఏ వారమన్నా ఏ దేవుని మొత్తమన్నా రోజుకో దేవుని మొత్తం అన్నా నీకు ఒక్క దేవుడితో నాకేం తీటారు భయ్ వారానికి ఒక పండుగ మొన్న ఏం పండుగ చేసుకున్నాం మొన్న అంతకుముందు ఏం పండుగ చేసుకున్నామన్నా నెక్స్ట్ ఏ పండుగ చేసుకుంటామన్నా నెక్స్ట్ ఏ పండుగ చేసుకుంటామన్నా అవుతాయి వారానికో పండుగైనా రోజుకో వారానికో పండుగైనా రోజుకో దేవుడైనా ప్రతి దానిలో దైవాన్ని కూర్చి పూజించే ధర్మమే నా హిందూ ధర్మం అన్న గాలి వాయుదేవతాంటమన్నా అగ్నిదేవతాంటమన్నా तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत में धान की खरीदारी के दौरान होने वाली धांधलियों की सीबीआई तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। किशन रेड्डी को रवाना करदा अपने मकतूब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में धान की खरीदारी के बाद उसको चावल में तब्दील करने और चावल को एफसीआई के गोदामों तक सरबराह करने के दौरान बड़े पैमाने पर धांधलियां हो रही हैं, जिसमें टीआरएस हुकूमत के अहम कायदीन और राइस मिलर्स मुलविस पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल तेलंगाना में 100 करोड़ रुपए की धान का स्कैम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जारिया साल 22 मार्च से 24 मार्च के दौरान एफसीआई के अहदेदारों की जांच के दौरान ये स्कैम मंजर आम पर आया। उन्होंने कहा कि एफसीआई के गोदामों में स्टॉक करदा 4,53,896 धान के थैले गायब पाए गए। हर थैले में 50 किलो चावल के हिसाब से 2,26,948 क्विंटल चावल गायब था, जिसकी मालियत 45 करोड़ रुपए है। पीसीसी सदर ने कहा कि मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भी पार्लियामेंट में इस बात का इंकशाफ किया था कि तेलंगाना में चावल का स्कैम हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी से मुतालबा किया कि वो इस मामले पर संजीदगी का नोट लेते हुए सारे मामले की सीबीआई तहकीकात करवाएं। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डॉक्टर दासाजू श्रावण ने इल्जाम लगाया है कि मेक इन इंडिया के नाम पर मरकज की बीजेपी हुकूमत और रियासत की टीआरएस हुकूमत ने फर्जीवाड़ा बना रखा है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम रियासत में चल रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए और इसमें मुलविस सभी अफराद का पर्दाफाश किया जाए। टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया हो रहा है, ये सब बकवास की बात बोल के फिर से एक बात साबित हो गया है। इसके बारे में बार बार हमारे अधिनेता राहुल गांधी जी ने बताया था कि मेक इन इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, ये मेक इन इंडिया नहीं है, फेक इंडिया बोल के उन्होंने बात किया था, ठुकरा दिए थे। आज हम आपके सामने डेटा के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने फिर से एक बार ये फेक इन इंडिया कैसा है हम पेश करने जा रहे हैं। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के जरिए
इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है सो एक नया पॉलिसी लागू किया था। वो पॉलिसी जो है सो फेम 2, इसका मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, फेम FAME इन इंडिया। इस प्रोग्राम के जरिए जो है सो जो भी कंपनियां ये पॉलिसी के अंडर में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स के साथ उन लोग अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करें तो हर व्हीकल को जो है सो खरीब उनको 30,000 रुपए जैसा इंसेंटिव, सब्सिडी फ्री, 100% फ्री सब्सिडी देने वाले थे। इसके लिए करीब 134 करोड़ रुपीस जो है सो एलोकेट किए हैं। ये साल में करीब 3,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। ये प्रोग्राम के फेम के अंडर जो है सो 51 कंपनीज रजिस्टर किए हैं। 173 मॉडल्स इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ तैयार करने के लिए आज तक के प्रोग्राम के अंदर 2019 में चालू हुआ, आज तक जो है सो प्रोग्राम के अंदर जो है सो 3,29,000 जो है सो व्हीकल्स बना दिए और बेच भी दिए हैं। और ये प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को जो है सो करीब 10,000 करोड़ का जो है सो बजट एलोकेट भी किए गए हैं। दर्द की बात यह है, और आप लोग चमकते हैं ये बात को सुनने में, पिछले एक हफ्ते में एक इंफॉर्मेशन पूरे डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चीफ विजिलेंस कमीशन हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी सब लोगों को कौन तक जो है सो उन लोगों एक मेल भेज दिया गया है, जैसा फेम पॉलिसी को गलत इस्तेमाल करते हुए। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव के मकान के सामने ठहराई गई कार पर हमले के वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। उसकी शिनाख्त उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले विकास सिंह के तौर पर की गई है। वह हैदराबाद के एक होटल में मैनेजमेंट कोर्स की तालीम हासिल कर रहा है। उसने हनुमंतराव के मकान के सामने ठहराई गई कार के शीशों को कल शब नुकसान पहुंचाया था। सीसीटीवी फुटेज में इसकी यह हरकत कैद हो गई। इस बात की शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस साबिक रुकन राज्यसभा के मकान पहुंची, जिसने उस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछगछ कर रही है ताकि पता चलाया जा सके कि उसने साबिक रुकन पार्लियामेंट की कार को क्यों नुकसान पहुंचाया। हनुमंतराव ने इस वाकये की मजम्मत की है। आंध्र प्रदेश के एलूर जिले में वाक़े पोरस केमिकल फैक्ट्री में चाशुमे की आधी रात को जबरदस्त आग लग गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जिंदा जलकर फौत हो गए, जबकि मजीद 13 अफराद शदीद झुलस गए। इतलात के मुताबिक फैक्ट्री के यूनिट 4 में गैस लीकेज के बायस आग लगी और रिएक्टर में धमाका हुआ। आग लगने से 6 अफराद हलाक हो गए, 5 अफराद हादसे के मकाम पर ही जलकर फौत हो गए और एक अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गया। 13 अफराद के शदीद जख्मी होने की इतला मिली है। मुतासरीन को पहले नजुमीड हॉस्पिटल पहुंचाया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए विजयवाड़ा ले जाया गया। उनमें से बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स जाए मौके पर पहुंच गए और इमदादी कामों को अंजाम दिया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की दरखास्त पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल 24 जनवरी को महेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के हालिया हैकिंग केस के बाद साइबर सिक्योरिटी के इकदाम पर तबादला ख्याल करने के लिए तेलंगाना में काम करने वाली तमाम 51 अर्बन कोऑपरेटिव और दीगर बैंकों की मीटिंग तलब की। 12 करोड़ 48 लाख रुपए इस महेश बैंक स्कैम के जरिए हैक हुए थे। ये एक मीटिंग, इस मीटिंग में बैंकिंग कम्युनिटी को ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से लाहक खतरात से आगाह किया गया। तफसीलात बताते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि किस तरह महेश बैंक में फिशिंग मेल्स, ट्रोजन्स और दीगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए। उसके बाद 2 महीने की तवील तफ्तीश की गई, जिसमें 23 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 हैंडलर्स नाइजीरियन थे, उन्हें पकड़ा गया और 3 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। सीवी आनंद ने साइबर सिक्योरिटी इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने महेश बैंक की इंतजामिया की तरफ से की जाने वाली कोताहियों और फायरवॉल
इंटरवेंशन की रोकथाम और पता लगाने के निजाम, एंटी फिशिंग सिस्टम, अलग अलग सिस्टम नेटवर्क्स और लाइंस वर्चुअल यूजर आईडीज के इस्तेमाल से गुरेज करने के लिए खातिर ख्वाह बजट खर्च करने और तवज्जो की कमी की वजाहत की। उन्होंने कहा कि अगर सभी बैंक एहतियाती इक़दाम उठाएं तो ऐसे स्कैम्स को रोका जा सकता है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।